तो इस वीडियो में हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं कि हमारा एनर्जी बैंड क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करता है। इसका नोट्स मैंने आपके ऐप में डाल दिया है। आप अपने ऐप के स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने यूनिट 5 करके इसका नोट्स जो है वह डाल दिया है। तो चेक देखेंगे, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि हमारे मैटर के 3 स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। जबकि लिक्विड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह थोड़े थोड़े दूर होते हैं। आपको यहाँ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पॉइंट को समझना है और उसके बाद आप अपने दिए हुए पीडीएफ से नोट्स को बना लेंगे। और गैस में हमारा क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर एनर्जी बैंड की चर्चा कर रहे हैं वह स्पेशली हम लोग सॉलिड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सॉलिड में हमारा क्या होता है, जैसा कि हम किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ, तो हम लिख सकते हैं 2 4। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब ये तो एक एलिमेंट, एक एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं कार्बन का। अगर यह कार्बन सॉलिड स्टेट में है तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे कार्बन के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक होंगे। तो इस कार्बन के हर एक एटम के अंदर में ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस हुआ जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में और यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल पर, देख रहे हैं। अब कैसे ही कार्बन के एक और एटम को मैं बिल्कुल नज़दीक में लाकर रख दूं तो कुछ इस प्रकार से यह हो जाएगा, आउटर सेल, इनर सेल और न्यूक्लियस। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जब यह बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक में है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। तो यानी कि इस एटम का जो एनर्जी है वह इस एटम के एनर्जी को कहीं ना कहीं इंटरमिक्स करने की कोशिश कर रहा है, अपने नाइबरिंग एटम के एनर्जी को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे सॉलिड मटेरियल में काफ़ी सारे एनर्जी के बैंड बन जाते हैं और इस एनर्जी के बैंड के इंटरमिक्सिंग को सॉलिड में हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल करते हैं और इसी का चर्चा हम लोग एनर्जी बैंड के तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी बैंड बन गया। अब इस एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग और थोड़ा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने इस एनर्जी बैंड को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है वैलेंस बैंड। यह क्या हुआ, जैसा कि मैंने कार्बन के लिए लिखा है 2 और 4, तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। तो ये वैलेंस बैंड जो है ये सबसे टॉप पर रहते हैं, ऊपर में रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये सबसे बाहर में है, सबसे बाहर में है दोनों एटम का, तो ये सबसे बाहर में रहता है। तो इस बाहर में
जो इंटरमिक्सिंग कर रहा है एनर्जी बैंड में, एनर्जी लेवल एक एटम दूसरे एटम का, उसको हम लोग, उस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये काफ़ी सारे एनर्जी लेवल को लेकर रखा है, और इस एनर्जी लेवल को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे हैं, उस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलेंस बैंड कह रहे हैं। इस वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कर रखते हैं, ऊपर में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन बैंड, तो फिर आप समझेंगे कि ऊपर और नीचे के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा होता है एनर्जी बैंड का टाइप्स, दूसरा टाइप होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, यह न्यूक्लियस से टाइटली नहीं बंधा हुआ होता है। जायज़ बात है, जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा वह टाइटली होगा कंपेयर टू द आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टाइटली नहीं बंधा हुआ होता है, जिसके कारण जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से रूम टेम्परेचर पर ही कभी कभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और फ्रीली मूव कर जाते हैं। तो जब यह फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया, हमें करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो हम लोगों का जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो कंडक्शन बैंड जो है हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, जो कि एनर्जी लेवल में नीचे की ओर रहता है। तो वैलेंस बैंड हमारा क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया। अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ लेता हूँ, तो जो टॉप मोस्ट पर जो एनर्जी लेवल होगा वह किसका होगा, वैलेंस बैंड का होगा, वैलेंसी का होगा। और नीचे में जो एनर्जी लेवल होगा वह किसका होगा, कंडक्शन होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। ओके, इस तरीके से हमारे दो बैंड हो गए। अब जो तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो तीसरा क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप कहते हैं। तो यह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो यह गैप छूट गया है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप कह रहे हैं। ओके, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप कह रहे हैं। तो आप देख चुके हैं कि हमारे पास 3 एनर्जी बैंड के क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि सबसे टॉप एनर्जी लेवल को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, और नीचे वाले एनर्जी लेवल को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं, और इन दोनों के बीच को हम लोग फॉरबिडेन एनर्जी गैप कहते हैं। तो वैलेंस बैंड हमने किस आधार पर कहा, जो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो एनर्जी रखा जा रहा है, और एक एटम से दूसरे एटम पर जो एनर्जी क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो उसके आधार पर हम लोगों ने कहा कि वह जो एनर्जी का लेवल बना वह वैलेंस बैंड है। वहीं पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह फ्रीली मूव करने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही आज़ाद हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर पर मूव कर रहे हैं तो वह क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप कह रहे हैं। तो आखिर यह बात हमारे कहने का और क्या मतलब निकलता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग का जो सॉलिड मटेरियल हुआ वह हम लोग 3 टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। सॉलिड मटेरियल को हम लोग
3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स? तो एक हमारा हो सकता है कंडक्टर, दूसरा टाइप हो सकता है इंसुलेटर, और तीसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कंडक्टर का मतलब मेटल, इंसुलेटर का मतलब नॉन मेटल, और सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम। तो यह एनर्जी बैंड जो है यह कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में ही बेसिकली बताता है। तो कंडक्टर के बारे में यह क्या बताता है? कंडक्टर के बारे में यह बताता है कि कंडक्टर में हमारे वैलेंस बैंड और फॉरबिडन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। कंडक्टर में हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। इसको मैं ऊपर नीचे करके भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ऊपर में मैं वैलेंस बैंड लिख दूँ और नीचे में कंडक्शन बैंड लिख दूँ। ये दोनों चीज़ें कहीं जा सकती हैं, एक बराबर ही हुआ यहाँ पर बताने के लिए। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। वहीं पर सेमीकंडक्टर में इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में हल्का सा गैप होता है, जबकि इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो इसी के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वह कंडक्टर में आसानी से कंडक्शन बैंड से निकलकर वैलेंस बैंड में जाने के बाद काफ़ी आसानी से क्या हो जाता है, वह कंडक्ट करने लगता है। कंडक्शन बैंड का भी कंडक्ट कर रहा है और वैलेंस बैंड का भी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। जबकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इंसुलेटर के केस में उसको पार करने के लिए, वैलेंस बैंड को पार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप पार करना पड़ेगा, तभी वह जा पाएगा, तभी वह कंडक्शन कर पाएगा। और वही सेमीकंडक्टर के बीच में अगर हम लोग कोई एक सही एनर्जी लेवल दे दें तो काफ़ी आसानी से वह पार कर जाएगा और करंट फ्लो कराने लगेगा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये फिगर बनाया हुआ है, इसमें आप वैलेंस बैंड को ऊपर भी कर सकते हैं और कंडक्शन बैंड को नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम कहेंगे तो वैलेंस बैंड में एनर्जी का लेवल हाई कहेंगे और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का लेवल लो कहेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स, बाय बाय।